गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 11th, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आपको फोर्सेस का दे रखा है कॉम्बिनेशन, और इसमें आपको ये बताना है कि जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं क्या वो सही हैं, यानी कि करेक्ट ऑप्शंस कौन सा है। तो देखिए एक्स और वाई एक्सेस है, यहाँ एक फोर्स काम कर रहा है 6 न्यूटन का 30 डिग्री से इंक्लाइन विद एक्स एक्सेस, और 4 न्यूटन का इंक्लाइन विद वाई एक्सेस से आपका फोर्स है। तो सबसे पहले हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर लें दो पार्ट में, एक एक्स पार्ट में और एक वाई। तो देखिए F1 जो है एक्स में आएगा 6 cos 30, और वाई में आएगा ये वाई में, चलिए पहले एक्स का करते हैं ना, और इसका एक्स क्या आएगा बच्चों। देखो ये जो है इसका इधर एक कंपोनेंट होगा जो कि माइनस की तरफ होगा F2 का, तो क्या हो जाएगा -4, और चूँकि F2 4 न्यूटन दे रखा है, -4 sin 30। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इस तरफ इसका वर्टिकल आएगा और इस तरफ इसका हॉरिजॉन्टल आएगा। तो देखिए कॉस कितना हो जाता है, कॉस होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2, तो आ जाएगा 3√3 - 2 न्यूटन। इसको न्यूटन के फॉर्म में देख लेंगे हम। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं बच्चों वाई वाला। तो आर वाई जो है, इसका वाई कंपोनेंट बच्चों क्या होगा, 6 sin 30 होगा, और इसका वाई कंपोनेंट प्लस में होगा 4 cos 30 डिग्री। चूँकि वाई कंपोनेंट कॉस बनाएगा तो 6 sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, और प्लस 4 cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2 3 जा 3 और प्लस 2 2 जा 2√3, यानी 3 + 2√2 न्यूटन। तो ये दो हमें कंपोनेंट आ गए। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, द एक्स कंपोनेंट ऑफ F1 का एक्स कंपोनेंट क्या होगा। देखिए F1 का एक्स कंपोनेंट तो 3√3 हमारा आ ही गया था, तो ये ऑप्शन हमारा सही है पहला। एक्स कंपोनेंट ऑफ F1, तो यहाँ पर F1 नहीं है, यहाँ गलत से लिख गया है, F2 होगा। एक्स कंपोनेंट ऑफ F2 क्या है बच्चों, इधर का है ना। तो F2 का एक्स कंपोनेंट देखिए क्या है, F2 ये था ना, इसका एक्स कंपोनेंट माइनस में होगा, तो हमारा जो है निकला था क्या, ये देखिए ये वाला, सॉरी ये वाला 2 न्यूटन, ये -2 न्यूटन, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, तो सबसे पहले हमने आर एक्स और आर वाई ले लिया है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं हमें पता है कैसे, √RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर। अब RX हमारे पास क्या है, 3√3 - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 3 + 2√3 का होल स्क्वायर। तो इसको बच्चों हमें ओपन करना पड़ेगा, तो हम लोग ओपन करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है, a - b के होल स्क्वायर से, और -2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 √3 हो गया। इस तरह इसको खोल देंगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और प्लस का रहेगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 √3। अब देखिए बच्चों कितना आसान हो गया, ये कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी सबको ऐड कर देते हैं। तो 2 और 9 और 2 11 11 और 4 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 15 एंड 7 22, तो 2 आया, 2 लगा हमारे पास, 2 हमने सेव कर लिया, 2 और 1 3 3 और 3 2 5, तो 52 आ गया। देखिए बच्चों, और यही हमारा थर्ड ऑप्शन पूछा गया था। तो थर्ड ऑप्शन देखिए हमारे पास बच्चों क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स 52 न्यूटन, तो 52 न्यूटन। फिर कहता है फोर्स में नन, तो ऐसा तो है नहीं, हमने एक्स भी निकाला, वाई भी निकाला, और मतलब सबका कंपोनेंट भी निकाला और रिजल्टेंट भी फाइंड कर लिया, तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। तो इसमें कहीं कोई गलती तो है नहीं, नन, तो इसलिए नन होगा नहीं। तो इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। गुड बाय बच्चों।